हमारे जीवन में हम बहुत सारे ऐसे अवसरों का सामना करते हैं जब हम अपने ऊपर से अपना बौद्धिक नियंत्रण खो देते हैं। ऐसे कई अवसरों का हमें सामना करना पड़ता है जब हमें ये महसूस होता है कि बस अब और नहीं, अब तो बहुत हो चुका है, अब तो कुछ न कुछ करना ही है। इस तरह के विचार, इस तरह की भावनाएं बहुत बार हमारे मस्तिष्क में कौंधती हैं, घूमती हैं। प्रकृति ने जब जीवों को बनाया, जीवन को बनाया, तो प्रकृति ने हम इंसानों को ही सबसे अधिक संभावनाओं वाला जीवन प्रदान किया। हमें ही प्रकृति ने हर उस क्षमता को प्रदान करके आशीर्वाद दिया कि जिस क्षमता का हम इस्तेमाल करके उच्च से उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, अपनी संभावनाओं को और अधिक विकसित कर सकते हैं। आखिर इंसान को ही संवेदनशीलता का, बहुत अधिक इंसानियत का या मानवता का गुण क्यों दिया गया है? क्योंकि जब प्रकृति जीवन का निर्माण कर रही थी तो प्रकृति ने भी, रचयिता ने भी ये रचते हुए मानव को ये सोचा होगा कि मैं मानव का निर्माण कर रहा हूं, तो मैंने अपनी इस मानव रूपी रचना को रच के बहुत ही उत्तम कार्य किया है। एक बहुत ही उत्तम जीवन का निर्माण करके मैंने एक बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या वाकई में ऐसा ही है? क्या सभी को ऐसा ही लगता है? मुझे लगता है कि हमें एक बार विचार करना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे देश में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अगर हम वास्तव में इंसान ही हैं और हमारे अंदर प्रकृति ने इंसानियत का गुण दिया ही है, तो हमें इस बात का बहुत अच्छे से आभास होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है। अगर हमें इस बात का आभास है कि हमारे समाज में क्या घटित हो रहा है और उसके बावजूद भी हम अपने उस इंसानियत के गुण को दिखा नहीं पाते हैं, हमारे अंदर वो संवेदनशीलता नहीं कौंधती है, तो समझ लीजिए कि वाकई में इंसानियत का पतन होने जा रहा है। इंसानियत पतित होती ही जा रही है। प्रकृति ने जिस बेहद ही अधिक संभावना वाले जीवन यानी इंसान को बनाया था, आज वो इतनी संभावनाओं से युक्त जीवन यानी हम सब इंसान क्यों इतने गिरते जा रहे हैं? गिरने का मतलब क्या है यहाँ पे? माफ कीजिएगा, आज मैं वाकई में व्यक्तिगत तौर पे बहुत व्यथित, बहुत दुखी और बहुत क्रोधित भी हूं। अगर इस क्रोध में मुझसे कुछ एकाध शब्द ऐसा भी निकल जाए जो आपको अच्छा ना लगे, तो मैं पहले क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज मैं इतना ज्यादा दुखी और क्रोधित हूं कि अंदर से जैसा लग रहा है जैसे आग निकल रही हो। ऐसा लग रहा है कि अब ही कुछ न कुछ कर डाला जाए। आज की वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ और विचार किया था, लेकिन जो कुछ समाज में घटित हो रहा है, ये आज से नहीं बहुत समय से हो रहा है। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि अब तो बस बहुत हो चुका है, अब तो कुछ ना कुछ सभी को करना ही होगा। अगर आप सभी को पता है तो मैं बात कर रहा हूं आज हमारी बेटियों की ओर। क्या हमारी बहन, बेटियां, बहुएं, हमारी माताएं हमारे लिए इतनी निम्नतर हो गई हैं कि हम अपनी मानवीयता के गुण को भूलते जा रहे हैं? हमने क्या खुद की इंसानियत को मार दिया है? अंदर के इंसान को क्या हमने गला घोट के मार दिया है? जो हम आज अपनी बहन, बेटियों, हमारी माताओं, हमारी बहुओं का ये हाल देख रहे हैं, ऐसी दुर्गति हमारे समाज में होती जा रही है। क्या क्या नहीं सुनने को मिल रहा है, क्या क्या नहीं देखने को मिल रहा है। क्या पुरुष प्रधान हमारे समाज में पुरुष, हम लोग इतने नीच और इतने घटिया और इतने कमीने बन चुके हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हमें क्या सही करना है और क्या गलत करना है।
मैं फिर से क्षमा मांगता हूं, सभी पुरुषों के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये बात उन पुरुषों के लिए, उन इंसानों के लिए, उन मानवों के लिए कह रहा हूं जो आज इतने ज्यादा गिर चुके हैं, इतने ज्यादा नीच हो चुके हैं कि उनको यही तमीज नहीं है, उनको यही समझ नहीं है कि तुम्हारे घर की जो बेटी है, जो तुम्हारे घर की बेटी मुस्कुरा रही है आज फूल की तरफ, तुम्हें फूल की तरह खिल के तुम्हें हंसी, एक खुशी प्रदान कर रही है, वैसी ही हंसी, वैसी ही खुशी, वैसी मुस्कुराहट वो किसी और के घर में किसी और रूप में भी प्रदान कर रही होगी। वो किसी और के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी आपके लिए है। वो किसी और के लिए भी उतनी ही राजकुमारी है, उतनी ही प्रिय है, उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितनी कि आपके लिए है, जितनी कि हमारे लिए। आज कभी 8 साल की बेटी, 15 साल की बेटी, 14 साल की बेटी, 20 साल की बेटी स्कूल में गई, कॉलेज में गई, एडमिशन के लिए गई, 6 महीने की बेटी, इतने गिर चुके हैं क्या हम? कहां मर गई हमारी इंसानियत? क्यों टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहे हैं हमारे इन मूर्ख लोगों की बुद्धियों के, जो इतने ज्यादा निम्न स्तर तक गिर चुके हैं, इतने दोयम दर्जे के हो चुके हैं? क्या हम सबको यह नहीं दिखता कि पुरुष को और स्त्री को, लड़के और लड़की को जब ईश्वर ने, जब प्रकृति ने, जब रचयिता ने बनाया था तो ये दोनों एक ही रथ के पहिए हैं। दोनों रथ के सही सलामत पहियों के बिना, गाड़ी के दोनों सही सलामत पहियों के बिना वो गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी चलने का मतलब क्या है? यहाँ पे गाड़ी चलने का मतलब है ईश्वर ने, प्रकृति ने जो सृष्टि मानव के रूप में, स्त्री और पुरुष के रूप में, बेटे और बेटी के रूप में जो बनाई थी कि मैंने ऐसी रचना की है, मैंने ऐसी क्रिएशन की है कि ये मेरी क्रिएशन, मेरा नाम, मेरे विचार, मेरे कर्म को पता नहीं कहां तक पहुंचाएगी। आज तो शर्म आ रही है किसको? हम पे, अपनी रचना के ऊपर। क्यों उस शर्म से डूब नहीं मरते हम लोग? आखिर क्या हो गया है हमारी सोच को? कब सुधरेंगे, कब समझेंगे? सबके घर में बहू हैं, बेटियां हैं, नन्हे नन्हे फूलों की तरह मुस्कुराती हैं, खेलियां करती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं। आपको पता है भारत 80% के आसपास गांव में बसता है। गांव में बसने वाला भारत में ही गांव की बेटियां, न केवल गांव की बेटियां, पूरे देश की अधिकतर बेटियां बसती हैं। और गांव के अंदर जो प्रतिभा है, वो गांव के अंदर की प्रतिभा सिर्फ इस घटिया विचारधारा की वजह से मरती जा रही है। आज आप जान लीजिए, पता करके कोशिश कर लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए, जानने की कोशिश कर लीजिए कि भारत में अधिकतर बेटियों को सिर्फ इसीलिए ही नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ने के लिए आगे विद्यालय में या कॉलेज में नहीं भेजा जाता कि कहीं और निर्भया उनकी बेटी के रूप में ना पैदा हो जाए, कहीं और निर्भया उनके अपने ही घर में ना देखने को मिल जाए, कहीं और निर्भया उनके आसपास से बन जाए और उनको भी ऐसे ही खून के आंसू रोने पड़ जाए। क्या हम इतने घटिया, इतने गिर चुके हैं? यकीन मानिए, मैंने ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को देखा है बेटियों के रूप में, जो मेरे आसपास रही, मेरे गांव में रही, मेरे आसपास समाज में रही, जो अगर सही माहौल में उनको पढ़ने का अवसर मिलता तो आज वो देश के लिए किसी न किसी खास स्थान पर होती ही होती। मगर इस तरह की घटिया मानसिकता की वजह से, घटिया कुकर्मों की वजह से, घटिया लोगों की वजह से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो प्रतिभाएं जो आने वाले समय में देश और समाज और राष्ट्र को बदलने का बहुत बड़ा मादा रखती थी, आज वो समय की धूल में धूल दूषित हो गई है। आज मां बाप डर रहे हैं सिर्फ इस बात से कि कहीं कुछ ऊंच नीच, कुछ गलत उनके अपनी संतान, अपनी बेटे के साथ ना हो जाए, इसलिए हम विद्यालय में नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए कॉलेज में। सिर्फ 18 साल की, 12 साल, 17 साल की, 19 साल की, 20 साल की उम्र में जब कोई एक महिला, कोई एक लड़की अपना करियर बनाने के लिए सोचती है, नए विचारों को लेकर आती है, उस उम्र में तो गांव के अंदर लड़कियों की शादियां कर दी जा रही हैं। क्यों कर दी जा रही हैं? उनका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है दोस्तों, हम क्यों उन प्रतिभाओं को, उन बहू बेटियों को जो आने वाले समय में देश का नाम रोशन करने वाली होती हैं, क्यों हम ऐसे हालात, ऐसी मानसिकता, ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं जिनके कारण माता पिता को उन प्रतिभाओं को समय से पहले ही वक्त की धूल में बिखरने के लिए छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। आखिर कब सुधरेंगे हम? कब हमारी इस सोच को, मानसिकता को कुचला जाएगा, जैसे आज हमारी बेटियों को कुचला जा रहा है दरिंदों के द्वारा?
मैं चाहता भी नहीं हूं, मेरा मन भी नहीं करता है कि मैं आज के इस टॉपिक या विषय या सब्जेक्ट के ऊपर कुछ बोलूं, इसका नाम भी बताऊं, क्योंकि आग लग रही है मेरे अंदर, मैं बता ही नहीं पा रहा हूं, इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं कि हमारा टॉपिक क्या है आज। क्यों हमारी इंसानियत मर चुकी है? क्यों हम आज हमारी बेटियों की आंखों में सहमी हुई डर को, उनके अंदर एक बहुत ही तरह की घबराहट को देख रहे हैं? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? कब कब सुधरेंगे हम? आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? मैं आपसे पूछता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। आप चाहे कोई लड़की है, कोई लड़की है, कोई माता है, पिता है, भाई है, बहन है, आप चाहे ये कुकर्म करने वाले दुष्ट ही क्यों ना हो, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी आंखों में आंखें डाल के मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपके घर में ऐसा कोई फूल है जिसको कोई और कुचल देगा? तब मैं आपसे पूछूंगा, तब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने सही किया कि गलत किया। मैं ये आपसे विनती नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बल्कि मैं तो आपसे लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार खड़ा हूं। सुधर जाइए, संभल जाइए। हम सभी को अभी के अभी, आज से ही, ये होना तो बहुत पहले चाहिए था, जब बहुत पहले कोई निर्भया हुई थी, लेकिन मैं चाहता हूं आज से अभी के अभी हम सभी को, माता हो चाहे पिता हो, चाचा हो, ताऊ हो, भाई बहन, बेटा बेटी, दादा पड़ोसी, कोई भी क्यों ना हो, समझ जाइए। इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है, ये भी कारण है। बहुत सारे लोग जो ये काम पहले करना चाहते हैं, बेटियों को पैदा नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि बेटा पैदा हो, वो सिर्फ इसी बात को भी एक बहाना बनाते हैं कि आने वाले टाइम में कहीं हमारी बेटे के साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम तो ये काम कर रहे थे। बेटा हो जाते नहीं, हमारे घर में तो बेटा होना चाहिए। बेटे के लालच में जो बेटे, सभी तो नहीं, लेकिन ऐसे ही वो बेटे होते हैं जो आने वाले टाइम में हमें ये चीजें दिखाते हैं। मैं उन बेटों से भी बात करना चाहता हूं जो वक्त के साथ साथ कहीं गलत संगत में भटक गए, अपनी समझ को, बुद्धि को खो बैठे हैं। दोस्तों, समय है, सुधर जाएं तो सही है, नहीं सुधरे तो प्रकृति अपने तरीके से हिसाब चुकाती है, और प्रकृति का हिसाब बहुत बहुत भयंकर होता है। जय हिंद।